दोस्तों, आपके इस ड्रीम टीवी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समय की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। मोती दिन भर कपड़ों का बोझ ढोता और बहुत मेहनत करता था। धोबी उसे सूखी घास खिलाता और खुद स्वादिष्ट खाना खाता। मोती मन ही मन सोचता, काश मेरी भी इज्जत होती, लोग मुझे भी प्यार से देखते। एक दिन गांव में शादी का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच गा रहे थे। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था और उसके आगे पीछे बाराती नाच रहे थे। यह देखकर मोती के मन में भी दूल्हा बनने की इच्छा जागी। उसने सोचा, अगर मैं भी दूल्हा बन जाऊं तो सब मेरी भी तारीफ करेंगे। अगले दिन मोती जंगल की ओर गया। वहां उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। मोती ने अपनी इच्छा बताई। लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न इस भोले गधे से कुछ फायदा उठाया जाए। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी एक सुंदर गद्दी से करवा दूंगी, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लोमड़ी ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और झूठ मूठ की बारात सजाई। बंदर ढोल बजाने लगा, मोर नाचने लगा और खरगोश फूल बरसाने लगे। मोती को फूलों की माला पहनाई गई और उसके सिर पर साफा बांधा गया। मोती बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसका सपना पूरा हो गया। बारात धूमधाम से चली। रास्ते में गांव के लोग यह नजारा देखकर हंसने लगे। कुछ बच्चे ताली बजाकर गधे के पीछे दौड़ने लगे। लेकिन मोती को लगा कि लोग उसकी खुशी में शामिल हैं। जब बारात जंगल के दूसरे छोर पर पहुंची तो लोमड़ी ने कहा, दुल्हन अब भी तैयार हो रही है, तुम जोर से रेंगकर अपनी खुशी जाहिर करो। मोती ने पूरी ताकत से रेंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे किसान दौड़े चले आए। उन्होंने देखा कि उनका पुराना गधा जंगल में तमाशा कर रहा है। किसानों ने सोचा कि यह गधा फसलों को नुकसान पहुंचाने आया है। उन्होंने डंडे लेकर उसे खदेड़ दिया। बेचारा मोती डर के मारे भागा और सीधे अपने मालिक के घर पहुंचा। धोबी ने उसे देखा तो गुस्से से बोला, कहाँ चला गया था? आज सारा काम पड़ा है। और उसे फिर से काम पर लगा दिया। उस दिन के बाद मोती को समझ आ गया कि बिना मेहनत और योग्यता के केवल दिखावा करने से सम्मान नहीं मिलता। उसने मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत की कद्र करने लगे।